हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बायोट सेवर्ट्स लॉ। कि बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या होता है? तो बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या होता है? तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो क्या? बायोट सेवर्ट्स लॉ है। तो ये लॉ किसने दिया था? बायोट एंड सेवर्ट्स ने दिया था। ये लॉ किसने दिया था? बायोट एंड सेवर्ट्स ने दिया था। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बायोट सेवर्ट्स लॉ बोलते हैं। तो इसने किसके बारे में बताया था? यहाँ पे इसने स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी कंडक्टर के स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है वो यहाँ पर हमने निकाल सकते हैं। किसका यूज करके? बायोट सेवर्ट्स लॉ का यूज करके। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या होता है? इट गिव्स मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। कि इससे हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं एट एनी पॉइंट पी पे ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं एट एनी पॉइंट पी पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कोई क्या ले लेते हैं? कंडक्टर ले लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लेते हैं? यहाँ पे कोई हमने कंडक्टर ले लिया। मान लेते हमने ये कंडक्टर ले लिया यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? कंडक्टर ले लिया। इस कंडक्टर में मान लेते हैं जो करंट फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर के अंदर जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। इस कंडक्टर के अंदर क्या करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। और कंडक्टर को नाम ले लेते हैं यहाँ पे। जो कंडक्टर वो क्या कंडक्टर यहाँ पर एक्स वाई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो हमने कंडक्टर लिया है इसमें से क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे मान लेते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होगा? इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, क्योंकि जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसके चारों तरफ क्या सेटअप होगा? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप है। ये जो पी पॉइंट कहाँ पे? इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है। कि जहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे हमने क्या ले लिया? कोई पॉइंट पी ले लिया। और मान लेते हैं कि जो इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे क्या मान लिया? आर मान लिया। कि यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है, इसकी पोजीशन, पी पॉइंट की पोजीशन या डिस्टेंस बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर से कितना है? आर है। तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर हम इसकी थोड़ी सी लेंथ कट कर लेते हैं, पूरा कंडक्टर की जो लेंथ है वो एक्स वाई है। पूरे कंडक्टर की लेंथ एक्स वाई, पूरा कंडक्टर क्या है? एक्स वाई है। टोटल लेंथ यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं? एल मान सकते हैं। टोटल लेंथ यहाँ पे क्या मान ले सकते हैं? एल। की पूरा कंडक्टर एक्स वाई है, इसकी लेंथ यहाँ पर एल है। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी लेंथ कट कर लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या करते हैं? थोड़ी सी लेंथ कट कर ली। मान लेते हैं हमने थोड़ी सी लेंथ यहाँ पे कट कर ली, डी एल। तो ये डी एल क्या है? यहाँ पे इस कंडक्टर का एलिमेंट है। कंडक्टर का थोड़ा सा एलिमेंट है या थोड़ा सा पार्ट है, डी एल। डीएल यहाँ पर क्या है? इस कंडक्टर का जो थोड़ा सा पार्ट है उसे हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे डीएल बोल रहे हैं। पूरी लेंथ का हमने थोड़ा सा पार्ट ले लिया, उस थोड़े से पार्ट को यहाँ पे क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। अब इस एलिमेंट में से कितना करंट फ्लो करता है? इस कंडक्टर के एलिमेंट में से कितना करंट फ्लो करता है? हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं यहाँ पर आइडियल। तो यहाँ पर जो आइडियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करंट एलिमेंट हो जाएगा। अगर डीएल है तो उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। अगर आई डीएल इकट्ठा बोलते हैं, आई की मल्टीप्लाई करते हैं डीएल के साथ, आइडियल को अगर इकट्ठा लिखते हैं तो आइडियल क्या हो जाएगा? करंट एलिमेंट हो जाएगा। तो आइडियल का मतलब क्या? उस करंट में, उस एलिमेंट में से कितना करंट फ्लो करता है। तो दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो आइडियल यहाँ पर क्या है? अगर हम डीएल बोलते हैं तो डीएल यहाँ पर एलिमेंट है, कंडक्टर का एक पार्ट है, एलिमेंट है। अगर आइडियल बोलते हैं तो क्या? आइडियल यहाँ पर करंट एलिमेंट है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे आइडियल बोलता हूँ तो ये आइडियल यहाँ पे क्या? करंट एलिमेंट है। इस करंट एलिमेंट की वजह से पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? अगर पूरे कंडक्टर की लेंथ एल है, उसमें हमने थोड़ी सी लेंथ कट की डीएल, तो पूरे कंडक्टर की वजह से क्या आएगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर हम इसकी थोड़ी सी लेंथ कट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा? थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा पी पॉइंट पे। और स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड या थोड़े से मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे लिख सकते हैं? डी बी से। टोटल मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं बी से, थोड़े से मैग्नेटिक फील्ड को या स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डीबी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बायोट एंड सेवर्ट्स क्या थे? दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर क्या किया था? एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं कि लेटेस्ट कंसीडर करंट आई। कि लेटेस्ट कंसीडर यहाँ पे करंट आई है जो फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। और हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट पी पे, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर। और इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है कंडक्टर से वो कितना है? यहाँ पर आर है।
कि इस पी पॉइंट का जो कंडक्टर से डिस्टेंस है वो कितना आर है, और पी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, पी पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किसकी वजह से, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। डीएल में से कितना करंट फ्लो करता है वो क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। तो उस आइडियल की वजह से पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो एट पॉइंट पी पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना करंट फ्लो करता है, कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो करता है, साथ में हमने कितनी इस कंडक्टर का कितना पार्ट हमने कट किया, कितना वो एलिमेंट लिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, एक तो प्रोपोर्शनल है करंट के, एक प्रोपोर्शनल है इस लेंथ डीएल के जो हमने थोड़ी सी लेंथ कट की है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड और किस पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा या साइन ऑफ एंगल। जो थीटा किसके बीच का एंगल है, डीएल और आर के, यहाँ पे डीएल है करंट एलिमेंट, आर क्या है डिस्टेंस है, तो डीएल और आर के बीच का जो एंगल है यहाँ पे थीटा क्या है, डीएल और आर के बीच का एंगल है, तो साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो करंट जितना ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जितनी करंट एलिमेंट कट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, साथ में एंगल साइन ऑफ एंगल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, जैसे जैसे हम पी पॉइंट को दूर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, तो डी बी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स को इकट्ठा कर देंगे, यहाँ पे सारे फैक्टर्स को क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। तो यहाँ पे जो डी आएगा, डी किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तीनों को इकट्ठा लिख दिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, यहाँ पर आर स्क्वायर के। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किसके था, आई डीएल और साइन थीटा के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, आर स्क्वायर के। तो सबको इकट्ठा कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो डी बी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट क्या लगा दिया, के कांस्टेंट लगा दिया। तो हमारे पास बायोट सेवर्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला आ जाएगा, आर स्क्वेयर है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, के आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ से हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से किसी पी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा, के आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर रहेगा। ठीक, इसका फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। तो डी बी इज इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आया है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का, डी बी इज इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। यहाँ पे के यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, तो के की जो के होता है यहाँ पर इन एस आई, अगर एस आई में देखें, एस आई सिस्टम में, तो के क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, के क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। लेकिन इन सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू 1 होती है, सीजीएस सिस्टम के लिए के की वैल्यू 1 होती है, और एसआई सिस्टम के लिए के की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ये क्या था यहाँ पर, ये कांस्टेंट था, ये क्या था यहाँ पर, के यहाँ पे क्या था कांस्टेंट, और के किसके इक्वल है यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई के इक्वल है, के यहाँ पे किसके इक्वल है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। तो हम बायोट सेवर्ट्स लॉ को कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बायोट सेवर्ट्स लॉ उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो के होता है, ये इस के की वैल्यू, इस के की जो वैल्यू होती है यहाँ पर, के किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई के इक्वल होता है। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, 10 की पावर माइनस के 7। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला पर एम्पियर इंटू मीटर। तो हमने क्या किया यहाँ पर, के को कैसे निकाला, यहाँ पर के को यहाँ पे रखा, बाकी को इधर ले गए, तो इसको सोल्व कर लिया, तो के की यूनिट भी आ गई यहाँ पर। के की यूनिट जो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक, ये जो यहाँ पर क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है, के यहाँ पर क्या आया था, कांस्टेंट आया था। के यहाँ पर जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस के 7 होती है, उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस के 7। तो यहाँ से हम म्यू नोट, यहाँ पे ये क्या है, म्यू नोट है, म्यू नोट को ही बता सकते हैं कि यहाँ पे म्यू नोट क्या है। तो म्यू नोट यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। तो म्यू नोट यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो ये क्या है यहाँ पर, एब्सोल्यूट
मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर जो म्यू नोट मैंने लिखा कि म्यू नोट यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। जैसे फर्स्ट यूनिट में एप्सिलॉन नोट होता था वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती थी, वो क्या होती थी वहाँ पर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। लेकिन यहाँ पे म्यू नोट क्या होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है। वो क्या होती थी, एप्सिलॉन नोट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यहाँ पे क्या होती है म्यू नोट एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमे, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो म्यू नोट यहाँ पे क्या होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है। यहाँ से म्यू नोट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि म्यू नोट अपॉन में 4 पाई किसके इक्वल है, 10⁻⁷। तो हम यहाँ पे म्यू नोट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो म्यू नोट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, 4 पाई को उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला पर एम्पियर इंटू मीटर। तो म्यू नोट जो क्या था, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला पर एम्पियर इंटू मीटर। ये किसके लिए आ जाएगी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो ये के आया था, के या मैग्नेटिक परमेबिलिटी, के या मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इन दोनों की जो यूनिट आई है टेस्ला पर एम्पियर इंटू मीटर, टेस्ला पर एम्पियर इंटू मीटर। ये कैसे आई है, ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इस फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वाला ये फॉर्मूला था यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड को किस में मेजर करते हैं, टेस्ला में। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया, टेस्ला इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, यहाँ पे के होता था, के को एज इट इज रखना, यहाँ पे आईडीएल। तो करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और डिस्टेंस स्क्वायर है उसको मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, क्योंकि डिस्टेंस है मीटर, तो स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर हो जाए, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं के की यूनिट निकालनी थी, तो मीटर को उधर लेके जाएंगे, तो टेस्ला मीटर अपॉन में पर एम्पियर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मीटर को मल्टीप्लाई में ले गए, टेस्ला मीटर हो गया। यहाँ पे एरिया को, यहाँ पे जो ये ए था एम्पियर, एम्पियर को कहाँ पे ले आए, अपॉन में ले आए, तो यहाँ पे क्या बच गया, के बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, के। एम्पियर को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये क्या आ जाएगी, इस के की यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ के। इस के की जो यूनिट होगी, जो यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, इस के की यूनिट क्या होगी यहाँ पे, टेस्ला। तो यहाँ पर जो के की यूनिट होगी, यूनिट ऑफ के क्या होगी, टेस्ला मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर होगी। के की भी यही होगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और मैग्नेटिक परमेबिलिटी की भी क्या होगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर ही होगी। तो ये था कंप्लीट टॉपिक ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।